ओके, सो द डिफॉल्ट एसेस मॉडिफायर और एब्स्ट्रैक्ट क्लास आर डिफॉल्ट। अगर डिफॉल्ट आप लगा रहे हो तो डिफॉल्ट ही होगा, लेकिन अगर आप इसमें अगर कोई भी एसेस मॉडिफायर यूज नहीं कर रहे हो, डेट मीन्स अगर आपके हिसाब से वो डिफॉल्ट है, लेकिन वो क्या होता है, पब्लिक होता है। ठीक है। एंड सेकंड, अब इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। These class properties can be used in other class using extend कीवर्ड। भाई ये तो हमने देख लिया, क्योंकि ये क्लास है, सो क्लास क्या होगा, क्लास एक्सटेंड होगा हमेशा। एंड इंटरफेस क्या होगा, इंटरफेस हमेशा इम्प्लीमेंट्स होगा। ओके ओके। इनसाइड एब्स्ट्रैक्ट क्लास वी कैन टेक कंस्ट्रक्टर। ठीक है, हम कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। भाई एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, हम कॉन्क्रीट मेथड्स बना सकते हैं, कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, वेरिएबल्स बना सकते हैं। ओके, बट इंटरफेस के अंदर ना हम कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, ना हम वेरिएबल बना सकते हैं, ना हम कॉन्क्रीट मेथड्स बना सकते हैं। हम सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स बना सकते हैं, हम सिर्फ कॉन्स्टेंट्स बना सकते हैं। क्लियर है? So for abstract Yes, class, sir. there is no restriction like initialization of variable at the time of variable declaration. Okay. So abstract class में भी कोई restrictions नहीं है, बार बार सेम चीज रिपीट होके आ रही है। So वही पॉइंट है, कोई restrictions नहीं है, हम कुछ भी बना सकते हैं, उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकते हैं, किसी मेथड के अंदर इनिशियलाइज कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर से इनिशियलाइज करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हैं इंटरफेसेस के अंदर। ओके, सेम चीज बार बार रिपीट हो रहा है। So there are no any restriction for abstract class। देखो बात फिर से वही लाइन रिपीट हो गई। And for the instance, for the interface variable cannot be declared as, okay, so for the interface variable cannot declare variable as private, protected and transient and volatile। ठीक है, सो सिर्फ पब्लिक ही रहेगा वो, और कुछ कोई भी एसएस मॉडिफायर हम यूज नहीं कर सकते। सो देयर आर नो एनी रिस्ट्रिक्शंस फॉर द एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, फिर से वही चीज आ गई। Yes, sir. The interface method cannot declare method as, okay, so ये methods को हम कुछ भी डिक्लेयर नहीं कर सकते, स्ट्रिक्ट एफबी भी नहीं कर सकते। ये तो हमने अभी पढ़ा ही नहीं है स्ट्रिक्ट एफबी क्या होता है। तो धीरे धीरे हम सब पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने आपको फाइनल भी नहीं बताया था फाइनल क्या होता है, लेकिन अब फाइनल पता चल गया क्या होता है ना। स्टैटिक भी नहीं बताया था, देन अभी स्टैटिक पता चल गया, तो स्ट्रिक्ट एफबी पे आएंगे तो ये भी पढ़ लेंगे। सो हम क्या कर नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, सीधी सी बात ये है। हम पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट एंड देन रिटर्न टाइप के अलावा हम इंटरफेस में कुछ नहीं कर सकते। ओके, सो ये रिस्ट्रिक्शंस है। तो ये इंटरफेस है हमारे पास एनिमल, हम सिर्फ ये करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ इसका रिटर्न टाइप बदल सकते हैं। ठीक है, इंट कर सकते हैं, स्ट्रिंग कर सकते हैं, रिटर्न टाइप बदल सकते हैं, नेम चेंज कर सकते हैं, पैरामीटर दे सकते हैं दूसरा। हाँ, लेकिन पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट के अलावा हम कुछ नहीं लगा सकते। आप सोचो कि इसमें डिफॉल्ट कर दो, नहीं कर सकते। आप सोचो कि इसको ट्रांजिएंट कर दो, कुछ दूसरा इसमें नॉन एसएस मॉडिफायर लगा दो, स्टैटिक कर दो, सो नहीं कर सकते आप। ओके, सो ये रिस्ट्रिक्शंस है इंटरफेसेस के अंदर। ओके, सर इम्प्लीमेंट करने से पहले कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं। इम्प्लीमेंट करने से पहले भी नहीं कर सकते। सर उससे पहले तो कर सकते हैं सर, जो भी करना है एब्स्ट्रैक्ट क्लास में वगैरह। नहीं, क्यों कर तभी तो सकते? इम्प्लीमेंट करके सर इंटरफेस कराएंगे ना सर। चलो एक इंटरफेस बना लेते हैं, ये इंटरफेस बना लेते हैं, ठीक है। एंड इंटरफेस का नाम दे देते हैं रन। ठीक है, हमने रन इंटरफेस का नाम दे दिया। एंड इसके अंदर हम बनाते हैं एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड void m1 m2 बना दो। ओके, एंड देन ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड बन गया, ये बन गया एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, क्या मैं इसको इम्प्लीमेंटेशन डिटेल दे सकता हूँ इंटरफेस के अंदर? कहाँ दे सकता हूँ भाई, एरर आ गया, ये देखो एरर आ गया, नहीं दे सकते। रिमूव मेथड बॉडी बोल भी रहा है, मेथड की बॉडी रिमूव करो। सो इंटरफेसेस के अंदर आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय मेथड डिक्लेयर करने के। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स आप नहीं दे सकते। ओके ओके, सो एंड ठीक है, सो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम मार्कर और टैग्ड इंटरफेस। ओके, सो मार्कर इंटरफेस क्या होता है कि ये जो इंटरफेस हमने बताया है, अभी हमने एक इंटरफेस बनाया था, इसमें एक मेथड है। सो ये इंटरफेस हमने बना दिया, इसके अंदर कोई भी मेथड नहीं है। क्या इसके अंदर कोई मेथड है? कोई भी मेथड नहीं है, कोई भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स नहीं है। सो इसको हम बोलते हैं मार्कर इंटरफेस, जिसके अंदर कोई भी मेथड्स नहीं होते एब्स्ट्रैक्ट, ये होता है मार्कर इंटरफेस। ठीक है, अब जो है ये भाई मार्कर इंटरफेसेस का क्या मतलब है? अगर कुछ कोई मेथड ही नहीं दे रहे हो आप, तो इंटरफेसेस का क्या मतलब है ना? क्वेश्चन से अराइज होके आता है। सो हमारे पास मार्कर इंटरफेसेस हैं, जावा वालों ने हमको दिया है सीरियलाइजेबल। हम पढ़ेंगे क्या होता है सीरियलाइजेबल, क्लोनेबल, रिमोट, ये सब मार्कर इंटरफेसेस बना के दिए हैं हमको। ठीक है, सपोज करो
कि ये जो है ओके हमारे पास एक्सटेंड्स, ठीक है, सीरियलाइजेबल, सीरियलाइजेबल। ओके, सो ये सीरियलाइजेबल पैकेज, ये सीरियलाइजेबल एक इंटरफेस है। ये इंटरफेस जो है हमको किसने दिया है? ये इंटरफेस हमको दिया है जावा वालों ने। किस पैकेज के अंदर रखा है? java.io के अंदर, ठीक है। सो अगर मैं इसको ओपन करता हूँ सीरियलाइजेबल को, ठीक है, सो ये देखो, ये इंटरफेस के अंदर देखो, ये इंटरफेस बनाया इनने एंड मेथड बॉडी, क्लास की बॉडी बना के क्लोज कर दी। सो इसके अंदर कोई भी मेथड बना के नहीं दिया है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंटेशन है सिर्फ, ठीक है, कमेंटेड है। एंड ये पैकेज है java.io के अंदर। एंड यहाँ पे ये इंटरफेस बनाया है, लेकिन इस इंटरफेस के अंदर कोई भी मेथड की बॉडी बना, कोई भी मेथड नहीं बनाया है, कोई भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स नहीं बनाए हैं, कोई भी कॉन्स्टेंट्स नहीं बनाए हैं, कोई भी डिफॉल्ट मेथड्स नहीं है। सो ये क्यों? ठीक है, लेकिन हम इसको यूज कर पा रहे हैं भाई, क्यों क्यों यूज कर पा रहे हैं? सो देखो क्या होता है ना, कि ये इसलिए बनाए गए हैं कि ये बताने के लिए बनाए गए हैं कंपाइलर को। कर लो यार, सिर्फ जब बोलना होगा तब अनम्यूट करना है, बाकी म्यूट रखो। ओके, सो ये इसलिए हमको दिए गए हैं, लाइक सपोज करो कि सीरियलाइजेबल बना के दिया गया है हमको। सो ये सिर्फ कंपाइलर को बताने के लिए बताया गया है कि अगर मैं इस क्लास को एक्सटेंड कर रहा हूँ, इस इंटरफेस को एक्सटेंड कर रहा हूँ सीरियलाइजेबल, दैट मीन्स ये जो इंटरफेस है, ये सीरियलाइजेबल वाली जो भी प्रॉपर्टी होगी, जो भी हम अभी पढ़ेंगे आगे जब भी सीरियलाइजेबल आएगा, सो जो भी काम ये सीरियलाइजेबल, अगर ये रन मेथड बोल रहा है कि भाई रन मेथड जो है, रन सॉरी इंटरफेस जो है सीरियलाइजेबल को एक्सटेंड कर रहा है, सो दैट मीन्स इसके अंदर सीरियलाइजेबल वाली प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो सीरियलाइजेबल क्या करता है वो हम पढ़ेंगे आगे, तो वो वाली प्रॉपर्टी आ जाएगी, ठीक है। हमको इसके मेथड से कोई लेना देना नहीं है, बस कंपाइलर को ये पता चल जाएगा कि भाई रन इंटरफेस जो है इसके अंदर जो है सीरियलाइजेबल वाली प्रॉपर्टी है। लाइक सपोज करो कि हमारे पास क्लोनेबल इंटरफेस है, ये मार्कर इंटरफेस है, इसके अंदर भी कोई मेथड नहीं है। सो अगर मैं क्लोनेबल को एक्सटेंड करूं तो कंपाइलर को ये पता चल जाएगा कि ये जो इंटरफेस है या ये जो क्लास है क्लोनेबल को एक्सटेंड कर रहा है, इंप्लीमेंट कर रहा है, दैट मीन्स ये क्लास क्लोनेबल है ना, इसका क्लोनेबल क्लोन बना सकते हैं हम, ये क्लोनेबल है। तो ये कंपाइलर को बताने के लिए है, जेवीएम को बताने के लिए है, सॉरी नॉट कंपाइलर, जेवीएम को बताने के लिए है कि भाई ये जो है सीरियलाइजेबल है, ये जो है इंटरफेस, ये जो क्लास है क्लोनेबल है, ठीक है। ये सिर्फ बताने के लिए है, ठीक है। तो जैसे ही हम पढ़ेंगे कि सीरियलाइजेबल क्या होता है एंड इसको क्यों और कब इम्प्लीमेंट किया जाता है, कब एक्सटेंड किया जाता है, सो ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो एक क्वेश्चन अभी आ जाना चाहिए था लेकिन अभी तक नहीं आया, कि भाई हमने देखा था कि भाई सीरियलाइजेबल क्या है, पहले तो मुझे ये बताओ, क्लास है कि इंटरफेस है? इंटरफेस है, इंटरफेस। इंटरफेस है। एक बार मैं इसका डिक्लेरेशन ओपन कर देता हूँ। सीरियलाइजेबल क्या है? ये एक इंटरफेस है, ठीक है। सो अगर सीरियलाइजेबल इंटरफेस है देन व्हाई वी यूज एक्सटेंड कीवर्ड? इंटरफेस के साथ तो हम इंप्लीमेंट यूज करते हैं ना, है ना। Yes, sir. सो व्हाई वी यूज एक्सटेंड कीवर्ड? Yes. बताओ, इसका आंसर कौन देगा? कोई भी दे सकता है। सर इम्प्लीमेंट सर हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए तो हम एक्सटेंड्स यूज करेंगे क्योंकि वो क्लास है भाई, कंफ्यूज नहीं होना है। सर पता है। ये क्लास है। सो क्लास के साथ तो हमें एक्सटेंड यूज करना ही है, लेकिन इंटरफेस के साथ हम इंप्लीमेंट यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने एक्सटेंड इंप्लीमेंट क्योंकि ये इंटरफेस है, सो हमने एक्सटेंड क्यों यूज किया है? सर क्योंकि उसकी बॉडी भी एम्प्टी बॉडी। क्योंकि उसकी एम्प्टी बॉडी है। ओके, कोई इशू नहीं है। हमारे पास एनिमल है, ये एनिमल है, एनिमल के अंदर तो भाई है एब्स्ट्रैक्ट मैटर, चलो ठीक है। सीरियलाइजेबल मैं नहीं कर रहा हूँ एक्सटेंड, मैं कर रहा हूँ अब एनिमल, एनिमल कर दिया, ठीक है। और एनिमल करने के बाद भी देखो कोई भी एरर नहीं आया। अब बताओ, एनिमल भी तो एक पता नहीं। इंटरफेस है। एनिमल भी एक इंटरफेस है। सो एक्सटेंड कीवर्ड यूज कर रहा हूँ। देखो, हम इस एनिमल को, ये रन जो है, रन क्या है पहले तो मुझे ये बताओ। रन खुद एक इंटरफेस है, ठीक है। सो अब मुझे आंसर दो, ठीक है, क्वेश्चन से ही आंसर आ जाएंगे ऑटोमेटिक, कि क्या कोई इंटरफेस किसी मेथड को इंप्लीमेंटेशन डिटेल दे सकता है?
क्या कोई इंटरफेस किसी मेथड को इम्प्लीमेंटेशन डिटेल दे सकता है? कोई मेथड को, किसी मेथड की बॉडी No, बना sir. सकता है? नो सर, नो सर। नहीं बना सकता। ठीक है, तो नहीं हम सर। उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? इम्प्लीमेंट तो जब किया जाता है जब हम उसको इम्प्लीमेंटेशन डिटेल प्रोवाइड कराएं। सपोज लायन क्लास ने एनिमल को इम्प्लीमेंट किया, तो एनिमल को इम्प्लीमेंट करते वक्त हमने उसकी मेथड की बॉडी बनाई, ठीक है। लेकिन अगर रन जो है खुद एक इंटरफेस है, सो ये जो है एनिमल को कैसे इम्प्लीमेंटेशन डिटेल प्रोवाइड करा सकता है जबकि वो खुद ही एक इंटरफेस है? सो ये कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ ये इसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा। सपोज कि रन के पास खुद का एक मेथड है, मान लो रन के पास एक मेथड है void m1, ठीक है, void m1 या void run मेथड कर दो, रन मेथड, ठीक है। void के पास खुद एक मेथड है रन मेथड, ठीक है, ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। एंड अब मुझे ये बताओ रन के पास कितने मेथड है? रन के पास खुद का एक मेथड है एंड रन के पास एनिमल का भी मेथड प्रोवाइड हो गया उसको। तो एनिमल के पास कितने मेथड है? एनिमल के पास 2 मेथड है, ठीक है। सो रन के पास कितने मेथड हो गए? टोटल 3 मेथड्स हो गए। ओके, सो अभी अगर मैं एक क्लास बनाता हूं, क्लास सपोज करो कि क्लास जो है लाइक रन IMPL बना दो, ठीक है। रन का, हमें रन का इम्प्लीमेंटेशन करना है, रन IMPL। सो ये क्लास हो गया एंड ये क्लास की जो है बॉडी हो गई, ठीक है। एंड ये क्लास क्या करेगा? मुझे इस इंटरफेस को क्या करना पड़ेगा? इंप्लीमेंट कराना पड़ेगा, क्योंकि क्लास अगर कर रहा है तो इंप्लीमेंट करेगा इंटरफेस को। एंड रन को क्या करेगा? इंटरफेस को, रन इंटरफेस को इसने इंप्लीमेंट कर दिया। सो जैसे ही रन मेथड को, रन क्लास को, सॉरी रन इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया, सो हमको इसकी इंप्लीमेंटेशन जो डिटेल्स हमको प्रोवाइड करानी पड़ेगी। सो यहाँ पे एरर आ रहा है, सो हम सारे मेथड को, अनइम्प्लीमेंट मेथड को इंप्लीमेंट करेंगे। सो यहाँ पे देखो हमने किसको इंप्लीमेंट किया? हमने सिर्फ रन को इंप्लीमेंट किया, लेकिन हमारे पास ओवरराइड हो गए कितने मेथड आ गए? 3 मेथड आ गए। क्यों? क्योंकि रन के पास 3 मेथड है, क्योंकि उसने एनिमल को भी एक्सटेंड किया था। क्लियर है? सर लाइन 5 एक बार फिर से बताओ ना सर। लाइन सर 5, वही जो सिंटेक्स है सर इसका इंटरफेस का ना, जो वो वाला आ गया सर, समझ ठीक है। ओके, सर एक बार फिर इंप्लीमेंट से होता देख है ना, लेते। हाँ इंटरफेस इंप्लीमेंट रहना आएगा ना। ओके, देखो सिर्फ इम्प्लीमेंट, देखो हमें सिर्फ इतना ही रखना है दिमाग में कि इम्प्लीमेंट कीवर्ड जब यूज करेंगे जब उस इंटरफेस का को इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कराएंगे। एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कौन कराता है? इंटरफेस को। इंटरफेस को इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कराने वाला होता है सिर्फ और सिर्फ क्लास, ठीक है। क्लास जो है, सिर्फ क्लास जो है इंटरफेस को इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करा सकते हैं। इंटरफेस को इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड नहीं करा सकते। सो दैट्स व्हाई हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स नहीं लिख सकते, हम क्या लिखेंगे? एक्सटेंड्स लिखेंगे, क्योंकि इंटरफेस सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है? इंटरफेस सिर्फ और सिर्फ उसकी प्रॉपर्टीज को ले सकता है, ठीक है, इनहेरिट कर सकता है। सो हमारे पास रन मेथड, रन इंटरफेस है, रन के पास खुद का एक मेथड है रन मेथड, ओके। एंड लेकिन इसको अब क्या, इसको एक 2 मेथड और चाहिए जो किसके पास है? एनिमल के पास है। सो क्या करना है कि इस एनिमल को एक्सटेंड कर लो। एनिमल को एक्सटेंड करते वक्त क्या हो जाएगा कि रन मेथड की, रन इंटरफेस के पास ऑटोमेटिक एनिमल के भी मेथड आ जाएंगे जो कि एब्स्ट्रैक्ट्स होंगे। सो यहाँ पे जो है इंटरफेस के साथ, अगर इंटरफेस को आप इनहेरिट कर रहे हो सो एक्सटेंड यूज करना है, लेकिन अगर क्लास अगर किसी इंटरफेस को इनहेरिट कर रहा है तो इंप्लीमेंट यूज करना है। क्लियर है? यस सर। तो सर बस ये जो मेथोडोलॉजी है सर, ये बस कोड रीयूजेबिलिटी के लिए है बस? कोड यूजेबिलिटी के लिए नहीं है, हेलो। ये तो मस्ट है, ये तो करना ही है, जी सर। ये मस्ट है, ये नहीं तो एरर आएगा। अगर आप इसको इंप्लीमेंट करोगे तो नहीं होगा। ठीक है, आप इसको करोगे तो एरर आएगा, है ना, यहाँ पे मार्कर सिंटैक्स एरर आ जाएगा। ओके, सिंटैक्स एरर है, सिंटैक्स में गड़बड़ है, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर आप क्लास को एक्सटेंड कर रहे हो इंटरफेस को, सो यहाँ पे भी इंटरफेस जो है सिंटैक्स एरर आ जाएगा आई थिंक। सो चेंज एक्सटेंड्स टू इम्प्लीमेंट, ओके, ठीक है। तो ये मस्ट है। सर कोड रियूजिबिलिटी तो हो ही रही है। इंटरफेस क्या, सॉरी इनहेरिटेंस क्या करता है? इनहेरिटेंस तो कोड रियूजिबिलिटी के लिए ही
पर्पस के लिए बनाया गया है। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है इंटरफेसेस और क्लासेस को इनहेरिट करने वाला, ये मस्ट है ना। अगर आप इंटरफेस को इनहेरिट कर रहे हो सो इंप्लीमेंट लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर इंटरफेस को इनहेरिट कर रहा है सो एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि बस इतना ध्यान में रखो, इंप्लीमेंट्स जब ही यूज करना है जब आप उस इंटरफेस को इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स प्रोवाइड कराओगे, ठीक है। बस सिर्फ इतना दिमाग में रखना है, इंप्लीमेंट कीवर्ड जब ही यूज करना है जब आप किसी इंटरफेस को इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स प्रोवाइड कराओगे। एंड इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स प्रोवाइड कौन कराता है? सिर्फ और सिर्फ क्लास, ठीक है। एंड इंटरफेस किसी भी इंटरफेस को इंप्लीमेंटेशन डिटेल प्रोवाइड नहीं करा सकता, बिकॉज वो खुद एक इंटरफेस है। सो इंटरफेस जो है सिर्फ ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स रख सकते हैं हम उसमें ना। सो इंप्लीमेंटेशन मेथड की बॉडी कैसे वो बना सकता है? क्लियर है? ओके, कोई क्वेश्चन किसी का? क्लियर है सर। हाँ सर, मतलब रन इंटरफेस है और एनिमल भी इंटरफेस है, इसलिए हम लोग एक्सटेंड कीवर्ड यूज करते हैं। अगर एनिमल के जगह एनिमल इंटरफेस ना होके कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता तो हम लोग इम्प्लीमेंट यूज करते हैं। नहीं, सर सिंबल्स है सर, अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है तो अब हम ये यूज करेंगे, है ना। देखो सर इंटरफेस के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, देखो समझो, हम लाइन से समझते हैं, इस पे थोड़ा फोकस करते हैं। यहाँ पे अभी डाउट रह गया आई थिंक। यहाँ पे एक काम करते हैं, मैं सारी फाइल क्लोज करता हूँ, ठीक है, क्लोज ऑल। एंड मैं सिर्फ ओपन करता हूँ हमारे पास जो इंटरफेस है एनिमल, एंड एक इंटरफेस में ओपन करता हूँ रन, ठीक है। एंड ये अभी भूल जाओ कि ये कोई चीज हमारे पास है, या मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ, ठीक है। सो हमारे पास सिर्फ दो फाइल है, एक रन, ठीक है, एंड एक एनिमल। सो रन क्या है बताओ मुझे? रन एक इंटरफेस है, ओके। एंड एनिमल क्या है? एनिमल भी एक इंटरफेस है। सो अभी एनिमल है ना, अभी सपोज करो कि ये इंटरफेस है, इस इंटरफेस ने एनिमल को एक्सटेंड करना है, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो मेथड्स हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, मुझे इसकी इंप्लीमेंटेशन डिटेल प्रोवाइड करानी है, ठीक है। क्या प्रोवाइड करानी है? मुझे बताना है कि भाई नंबर ऑफ लेग्स पूछ रहा है ना, कितने नंबर ऑफ लेग्स है ये बताना है। सो ये बताने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे मेथड की बॉडी बनानी पड़ेगी कि नहीं बनानी पड़ेगी? यस सर। ठीक है। सो मैंने क्या किया, मैंने एक इंटरफेस बनाया रन, एंड रन करके मैंने एनिमल को इंटरफेस को एक्सटेंड कर लिया। सो मुझे आंसर दो, क्या ये रन इंटरफेस जो है इस मेथड की बॉडी बना सकता है? नहीं बना सकता, है ना। ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है? ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है? इस एनिमल की सारी प्रॉपर्टीज को अपने अंदर कॉपी कर सकता है, यूज कर सकते हैं। ओके। सिर्फ ये कर सकता है, और ये एक्सटेंड कीवर्ड सिर्फ यही करता है, ठीक है। हम इसको नहीं Yes, sir. करते हैं, लेकिन ये इसका पर्पस क्या है? अगर इसने इंटरफेस ने एक्सटेंड कर दिया, सो इंटरफेस ने इसकी प्रॉपर्टीज को जो क्या किया, प्रॉपर्टीज को कॉपी कर ली, सारी प्रॉपर्टीज अपने पास बुला ली, ओके। सो इसके पास जो है पहले से एक मेथड था, एक्सटेंड करने के पास बाद इसके पास एक फाइनल वाला कांस्टेंट हो गया, एंड देन ये दो मेथड्स हो गए एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। Yes, ये sir. क्लियर है? Yes, sir. Yes. तो इंटरफेस कभी भी इंप्लीमेंट नहीं कर सकता, ठीक है। इंप्लीमेंट्स नहीं कर सकता, क्लियर है। एंड क्या करेगा? ये सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंड करेगा। सो अभी बात होती है कि इंटरफेस ने इंटरफेस को एक्सटेंड किया, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, नहीं है ना कोई डाउट? ओके। सो अभी हमारे पास जो है एक क्लास ले लेते हैं, लाइक सपोज करो हमारे पास एक क्लास है लॉयन। लॉयन एक क्लास है ना, ये देखो एक क्लास है लॉयन, ठीक है। सो मैं इस एनिमल को हटाता हूं, अब इसकी जरूरत नहीं है, एंड रन को यहां रखते हैं, ठीक है। सो लॉयन क्या है मुझे बताओ? लॉयन इज अ क्लास, ठीक है, ओके। सो अभी मैं क्या करता Yes, हूँ, sir. अभी मैं क्या करता हूँ, क्लास को एक्सटेंड करता हूँ। तो क्या ये पॉसिबल है? बताओ, एन लिखने से पहले बता दो, क्या ये पॉसिबल है? इम्प्लीमेंट करना चाहिए। No, sir. कितने लोग कह रहे हैं कि Possible इम्प्लीमेंट नहीं करना है। चाहिए? सर इम्प्लीमेंट करना चाहिए क्लास को।
क्लास को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इम्प्लीमेंट क्लास इम्प्लीमेंट हो सकता है कभी? मुझे तो ये बताओ, सर एक्सटेंड होगा एक्सटेंड क्लास कभी Implement इम्प्लीमेंट नहीं interface होते हैं होगा। ना, क्योंकि क्लास Yes, क्लास वही क्लास के अंदर कॉन्क्रीट मेथड्स होते हैं, ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड मेथड्स होते हैं। सो आप उसको इम्प्लीमेंट कैसे करोगे भाई? ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है वो तो। सो क्लास को क्या कर सकते तो हैं? फिर इम्प्लीमेंट क्या करना है सर? एक मिनट, क्लास को क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं। क्लियर है? सो इसमें हम इसमें क्लास को अगर मैं एन लिखता हूं, लॉ एन पूरा लिखता हूं, सो क्या ये वैलिड है? ठीक है, हेलो सर। अगर मैं लॉ एन को एक्सटेंड करता हूं तो क्या ये वैलिड होगा? हाँ हाँ ओके, चलो Yes, अब मान sir. लेते हैं कि ये वैलिड होगा। ठीक है, सो एक और क्वेश्चन बन के आता है कि अगर ये वैलिड होगा तो इसका मतलब ये है लॉयन की सारी प्रॉपर्टीज किसको मिल गई? रन इंटरफेस। रन को मिल गई। लॉयन के पास कॉन्क्रीट मेथड्स हैं। ठीक है, लॉयन के पास कौन से मेथड्स हैं? कॉन्क्रीट मेथड्स हैं। सो क्या ये कॉन्क्रीट मेथड्स इंटरफेस को दे सकता है? क्या इंटरफेस कॉन्क्रीट मेथड्स ले सकता है? नो सो अब बताओ, क्या लॉयन एक्सटेंड हो सकता है? कोई इंटरफेस किसी क्लास को एक्सटेंड कर सकता है? नहीं कर सकता। एरर। ओके, यस सर। क्लियर है? तो सर Yes, क्या sir. होगा सर इसका? कुछ नहीं होगा। हम किसी क्लास को कोई इंटरफेस किसी क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकता, ना ही इंप्लीमेंट कर सकता है। ठीक है, सर इम्प्लीमेंट किस लिए यूज होता है फिर समझ नहीं आ सकता। ओके। इम्प्लीमेंट यूज होता है सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स प्रोवाइड कराने के लिए। ओके, अभी इम्प्लीमेंट में मत जाओ। अभी ये देखो, क्या अभी ये समझ में आया ना? ये जो मैंने बताया, कोई भी इंटरफेस किसी क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकता। ठीक है, क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज क्लास के पास कॉन्क्रीट मेथड्स होते हैं, एंड क्लास के पास कॉन्क्रीट मेथड्स होंगे, और अगर क्लास इंटरफेस किसी क्लास को एक्सटेंड करेगा, दैट मीन्स उसके मेथड्स जो हैं ऑटोमेटिक इसको मिल जाएंगे, कॉपी हो जाएंगे। सो कोई भी कॉन्क्रीट मेथड इसको पॉसिबल है इंटरफेस में? सर एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो सकते हैं ना किसमें? सर इंटरफेस में इम्प्लीमेंट। अगर इंटरफेस एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में भी तो कॉन्क्रीट मेथड्स होते हैं। ये हमारे पास ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है ना, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। नहीं है सर, ना? जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में जो मेथड जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होने चाहिए वो हो सकते हैं सर। नहीं, वही मैं बता रहा हूँ। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर क्या होते हैं? मुझे ये बताओ, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं। ओके, नॉर्मल कॉन्क्रीट मेथड्स भी होते हैं। सर Yes. एब्स्ट्रैक्ट मेथड की कह रहा हूँ सर मैं। अरे तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड के साथ साथ आप अकेले एब्स्ट्रैक्ट मेथड को क्यों देख रहे हो? क्या इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है? वॉइड M1 इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है? मुझे ये बताओ, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है? सर इसको लिखेंगे ही नहीं सर हम। हैं? सर कॉन्क्रीट मेथड को लिखेंगे ही नहीं सर, ओनली खाली एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिख लेंगे। ओके, एक काम करो, आप पहले इंटरफेसेस वाला जो है ना वीडियो आप देख लो, क्योंकि आई थिंक आपने इंटरफेस वाला जो कॉन्सेप्ट जो नहीं देखा है ना। अगर हम किसी को इनहेरिटेंस में, अगर हमने यही पढ़ा है, इनहेरिटेंस में हमने ये पढ़ा है कि अगर आप किसी को एक्सटेंड कर रहे हो तो उसकी सारी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक मिल जाएगी, चाहे आप लो चाहे मत लो। ठीक है, अगर आप किसी क्लास को, सपोज करो कि ये पब्लिक क्लास लॉयन है, लॉयन ने एक्सटेंड किया किसको? यस सर। लॉयन ने एक्सटेंड किया ए को। सो ए के पास जितने भी मेथड होंगे ना, ऑटोमेटिक इस लॉयन क्लास को मिल जाएंगे, चाहे आप लो चाहे मत लो। सो क्या ये पॉसिबल है कि मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड कर रहा हूं एंड मैं चाहता हूं कि सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही मिले उसको, ये ना मिले? ये पॉसिबल नहीं है भाई, उसको सारे ही मेथड्स मिलेंगे ऑटोमेटिक, आपने एक्सटेंड किया है। ओके सर। ठीक है, सो इसीलिए एब्स्ट्रैक्ट ओके। क्लासेस के साथ भी पॉसिबल नहीं है इंटरफेस किसी क्लास को, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट हो चाहे वो कॉन्क्रीट क्लास हो, ना वो एक्सटेंड कर सकता है ना वो इंप्लीमेंट कर सकता है। ठीक है, यस सर ओके। सो ये तो क्लियर हो गया कि भाई इंटरफेस किसी क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकता, ना ही इंप्लीमेंट कर सकता है। ओके, कोई प्रॉब्लम? ओके सर। नो सर।
ठीक है। सो इंटरफेस क्या कर सकता है, इंटरफेस सिर्फ एक्सटेंड कर सकता है एक इंटरफेस को। सो हमारे पास एक इंटरफेस है एनिमल, ये तो हमने देख ही लिया, एनिमल को सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंड कर सकता है, ठीक है, क्योंकि इंप्लीमेंट भी नहीं कर सकता। इंप्लीमेंट्स इसीलिए नहीं कर सकता, इंप्लीमेंट्स क्या होते हैं, इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स प्रोवाइड कराने के लिए हम इंप्लीमेंट यूज करते हैं। सो इंप्लीमेंट यूज नहीं कर सकता क्योंकि इंटरफेस इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स नहीं दे सकता एनिमल के किसी मेथड को। सपोज एनिमल के पास मेथड है कौन सा, एनिमल पास एक मेथड है लेग्स, वॉइड लेग्स। सो क्या इस वॉइड लेग्स की बॉडी बना सकता है इसमें, बताओ मुझे, नहीं बना सकता। सो अगर बॉडी देखो, जिसको इंप्लीमेंट समझ में नहीं आ रहा वो सिर्फ ये याद रखो कि इंप्लीमेंट्स मतलब मेथड की बॉडी बनाना, ठीक है। सो क्या मेथड की बॉडी बना सकता है, पब्लिक वॉइड एंड लेग्स, ठीक है, क्या मेथड की बॉडी बना सकता है, नहीं बना सकता। सो वी हैव एन एरर, ठीक है, यहाँ पे ये एरर आ गया, ठीक है। सो यहाँ पे एरर आ गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। सो यहाँ पे बॉडी नहीं बना सकता भाई, ठीक है। सो बॉडी नहीं बना सकता तो इंप्लीमेंट्स हम कैसे लिख सकते हैं, इंप्लीमेंट्स तो हम कैसे भी नहीं लिख सकते। सो इंप्लीमेंट्स हमको वहां लिखना है जहां पे मेथड की बॉडी प्रोवाइड हो सके। सो ये इंटरफेस की मेथड की बॉडी प्रोवाइड कौन करता है, सिर्फ और सिर्फ क्लास प्रोवाइड कराता है। सो इसीलिए हम क्लास के साथ, मैं बहुत ज्यादा डीप बता रहा हूँ, है ना, इसीलिए क्लास के साथ हम इंप्लीमेंट यूज करते हैं बिकॉज इट प्रोवाइड्स द इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स। देखो लेग्स की बॉडी बनाई है इसने, मेथड की बॉडी बनाई है, इसलिए हम क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं क्लास को, क्लास के साथ हम इंटरफेस को इंप्लीमेंट करते हैं। ओके सर मतलब वो प्रॉपर्टी भी लेगा और इम्प्लीमेंट भी कर सकता है। क्या मतलब सर 5th लाइन में ये जो क्लास है वो एक ही मतलब प्रॉपर्टीज भी ले सकता है और इंप्लीमेंट भी कर सकता है। वेरी गुड, अब आप समझ गए। एक्सटेंड का मतलब ये हो गया कि इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास की बॉडी को, कि सारी जो बॉडीज है, सारे जो मेथड्स हैं, उसने पहले तो क्या किया, पहले तो सारे मेथड्स को इनहेरिट कर लिया, सारे मेथड्स को कॉपी कर लिया, एंड जो भी अनइम्प्लीमेंटेड मेथड है, जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं, उसको इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स प्रोवाइड करा दी। ओके सो अभी यहाँ पे देखना है, अगर मैं बात करूं, सॉरी, इंटरफेस टू इंटरफेस क्या यूज करना है, एक्सटेंड्स कीवर्ड। ओके मैं इसको हटाता हूं, ठीक है, एक्सटेंड्स कीवर्ड, ठीक है, एंड इंटरफेस टू क्लास, अगर इंटरफेस किसी क्लास को कर रहा है सो नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो इंटरफेस क्लास को ना तो एक्सटेंड कर सकता है ना इंप्लीमेंट कर सकता है, ठीक है, सो नॉट पॉसिबल। सो चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट हो क्लास, कॉन्क्रीट, चलो मैं और स्पेसिफिक हो जाता हूं, कॉन्क्रीट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट क्लास। सो इंटरफेस बात करें कॉन्क्रीट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट क्लास की, सो नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है, ना वो इंप्लीमेंट कर सकता है ना वो एक्सटेंड कर सकता है। ओके सो अगर क्लास की बात करें, सो क्लास टू इंटरफेस क्या कर सकता है, बताओ भाई, इंप्लीमेंट्स, क्योंकि इंटरफेस को इंप्लीमेंट डिटेल प्रोवाइड कराता है, ठीक है। एंड क्लास जो है, टू क्लास, चाहे वो कॉन्क्रीट क्लास हो, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो, क्या यूज करना है, सॉरी एक्सटेंड्स, ठीक है। ओके सो ले लो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, और खुद से प्रैक्टिस करो आप लोग, ये सारी चीजें है ना, प्रैक्टिस करो खुद से बनाओ, इंटरफेस बनाओ, देन एक और इंटरफेस बनाओ, देन उसको एक्सटेंड कराओ या इंप्लीमेंट कराओ, ठीक है।
सो बाकी जिसको नहीं समझ में आ रहा वो इनहेरिटेंस देख लो एक बार, देन उसके बाद यहाँ पे आना, सो समझ में आ जाएगा ये भी। मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगा आज ही, तो जिसको समझ में नहीं आ रहा देन अगेन उसको देख सकता है वीडियो को। एंड अब बात करते Yes, हैं, हमें आज स्टार्ट करना था एरेस, लेकिन हम नहीं कर पाए, है ना। सो यहाँ पे देखो एक चीज और है कि यहाँ पे न्यू फीचर्स एडेड इन इंटरफेसेस फ्रॉम जावा 8 वर्जन। सो एक चीज मैं बताता हूँ कि जावा 8 के सारे फीचर्स जो है ना हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है। जावा 8 के सारे फीचर्स हम लास्ट में देखेंगे, उसमें ये चीज कवर कर लेंगे। सो अभी नहीं करते हैं। सो इंटरफेसेस में जितना इंपॉर्टेंट था हमारे आगे के लिए हमने देख लिया, सो इसको हम अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। सो मैं एक साथ जो है इंटरफेस एक साथ जो है जावा 8 के न्यू फीचर्स जो है एक साथ मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। सो वहां पे हम इसको स्किप करेंगे। यस सर।